ये वीडियो निम्बस में डील्स के बारे में है। नई डील बनाने के लिए हम न्यू के बटन को प्रेस करेंगे और सबसे पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। हमने डील्स का पहले ही एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके मूव नेक्स्ट करेंगे। अब डील का नाम देंगे। डील का नाम देने के बाद इसका कोड देंगे। सी के बटन को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कोड असाइन कर देगा और मूव नेक्स्ट करेंगे। ये वीडियो डील विद चॉइस के बारे में है, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और मूव नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो चॉइसेस या डील के ग्रुप्स हैं वो हम डिफाइन करेंगे। हम अभी 3 ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। पहला ड्रिंक्स, दूसरा बर्गर्स और तीसरा डिजर्ट के नाम से। ये हमने 3 ग्रुप्स बना लिए, या इनको कहें 3 चॉइसेस बना ली। अब हर चॉइस में हमने आइटम को ऐड करना है। फर्स्ट हम ड्रिंक को क्लिक करेंगे तो आप देखें सिस्टम ने ऑप्शन दी कि अब इसमें आइटम्स ऐड करें। हम आइटम का नाम टाइप करते हैं। एक आइटम ऐड कर लिया। अब दूसरा आइटम है, हमें पता है कि हम इस लिस्ट से भी डिस्प्ले करके इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों हमने आइटम ड्रिंक्स के अंदर ऐड कर दिया। अब हम बर्गर्स पे आ जाते हैं और इसके अंदर आइटम ऐड करते हैं। तो बर्गर्स में भी हमने 2 बर्गर ऐड कर दिए और इसकी प्राइस हम डील के लिए तब्दील कर देते हैं। और डिजर्ट पे आते हैं। डिजर्ट में भी उसी तरह आइटम की सिलेक्शन करते हैं, चॉकलेट ब्राउनी और एप्पल पाई। इधर भी हम इसकी प्राइस को तब्दील कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ड्रिंक, बर्गर, डिजर्ट्स सबके आइटम्स हमने डाल दिए और इसको सेव करेंगे। अब हमारी डील विद चॉइसेस ये डिफाइन हो गई। हम इसको व्यू करना चाहें तो इसको डबल क्लिक करके खोल लें। इसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो हम तब्दीली कर सकते हैं और अपडेट को प्रेस कर दें। तो डील हमारी बन चुकी है। जब हम सेल की स्क्रीन पर आए तो होम के अंदर ये हमें डील विद चॉइसेस 24 नजर आ रही है, लेकिन अभी ये डील हमारे मेन्यू में ऐड नहीं हुई। हम मेन्यू डिजाइनर में जाकर इसको मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। हमने एक सेक्शन डील्स का बनाया हुआ है, इसी के अंदर हम एक नई डील ऐड कर देते हैं। ये डील विद चॉइसेस भी अब डील के मेन्यू में ऐड हो चुकी है। सेल की स्क्रीन पर हम डील्स के बटन को क्लिक करेंगे तो अब इसमें डील हमें नजर आ रही है। जब हम इसको लोड करेंगे तो सिस्टम हमें तीनों चॉइसेस दिखा रहा है। हर चॉइस में से कम एक आइटम हमें सिलेक्ट करना है। जब हर चॉइस में से कोई सिलेक्शन कर ली और अब हम लोड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइस बनेगी वो कस्टमर ने जो सिलेक्शन करवाई है उस बेस पे प्राइस बनेगी। इसी तरह सेल की रिपोर्ट जब हम देखेंगे तो सेल की रिपोर्ट में डील का नाम आ रहा होगा और वहां पर प्राइस 0 होगी, जबकि इंडिविजुअल जो आइटम कस्टमर ने सिलेक्ट किए थे उनकी प्राइसेस से डील की टोटल प्राइस बन रही होगी।